नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज कीस्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है? और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो एक खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है, जिसका बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ठीक है, अब देखो आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस वीडियो में हम पहली बात तो एग्जाम डेट देखेंगे कि कब के एग्जाम है। ठीक, अब फिर क्या करना है अब आपको, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। दिसंबर और जनवरी में होंगे एग्जाम, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली पुलिस में नॉर्मली, ठीक, यानी कांस्टेबल लेवल की जो भर्ती होती है 4 प्रकार की होती हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करूं कांस्टेबल ड्राइवर की। तो कांस्टेबल ड्राइवर के वो 16 एंड 17 दिसंबर को एग्जाम होएगा, ठीक है, सिर्फ 2 ही दिन में हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद बात करूं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। देखो जिसका सब लोग फॉर्म भरते हैं ज्यादातर, और इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है और इसका ही सब लोगों को इंतजार होता है। इसका जो आपका एग्जाम है वो 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक, 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मतलब 1 महीने भी नहीं है आपके पास। आज 28 तारीख हो गई, ठीक, तो आपके पास कुल मिलाकर कह सकते हैं 17-18 दिन ही शेष बचे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे तो उन्हें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब जिन बच्चों की अब आंख खुलेगी ना एग्जाम डेट देख के, अब वो नींद से जागेंगे कि कब मतलब एग्जाम डेट आ गई, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके 7 से 12 जनवरी तक चलेंगे एग्जाम। ठीक है, बात करें हम हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ और टीपीओ की, ठीक, उसके चलेंगे 15 से 22 जनवरी। इसके भी बहुत लोग फॉर्म भरते हैं एचसीएम का, तो इसके तो लगभग 27 से 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव वाला। सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी में रहता है क्योंकि सब एलिजिबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखो अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं रह गए। मैं देखो स्पेशल बात कर रहा हूँ इसकी, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव वाला। अब आपको देखो क्या करना है, अब मॉक टेस्ट तो आपको देना है। ठीक, बिल्कुल भी अब लापरवाही मत बरतो, सच बता रहा हूँ। ठीक, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मत जाओ, अगर आपकी एक बार जॉब लग गई फिर शादी ब्याह जितने चाहो उतने अटेंड करना। ठीक है, क्योंकि अब जो आपके पास जो भी दिन बचे ना यार, सच बता रहा हूँ, पढ़ लो। ठीक, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, हो ही जाएगा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। जो मेहनत करते हैं उनका हो ही जाता है। देखो 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाला। उसमें से कह सकते हैं 100 में से जो मैथ आता है, जिसका सबसे कम वेटेज होता है 15 नंबर का आता है कुल। ठीक है, और रीजनिंग जो आता है उसका 25 यानी 25 नंबर की आती है रीजनिंग। तो इन दोनों में मिलाकर, ठीक, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, यानी मैथ और रीजनिंग मिलाकर कितने नंबर हो गए हमारे? 40। देखो जो आपका टारगेट है ना, इन दोनों में मिलाकर मैथ और रीजनिंग में आपके 40 में से देखो 35 प्लस नंबर आने ही चाहिए। 35 प्लस कोशिश तो करनी है आपको, 40 में से 40 ही लेकर आओ। और देखो ज्यादातर बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं अच्छे, वो 40 में से 40 भी ले आते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक, टाइम आपके पास सफिशियंट होगा, ऐसा नहीं कि टाइम की शॉर्टेज होगी। ठीक, तो 35 प्लस तो आपके लाने ही है आपको, अगर सिलेक्शन लेना है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक, टारगेट तो आपको 40 में 40 ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में तो 25 में 25 आसानी से आ जाएंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ ना, ठीक, रीजनिंग में से 25 में से आप कह सकते हो कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं डुएबल, आसानी से कर लोगे, आसानी से। सिर्फ 5 क्वेश्चन कह सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन जो आएंगे जो आपको इल्झाएंगे। ठीक, तो और ऐसा नहीं है, इन्हें भी अगर थोड़ा ध्यानपूर्वक करोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये भी हो जाएंगे। सेम मैथ में कुल 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से आप कह सकते हो कि 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं आसानी से हो जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको अटकाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, आसानी से हो सकते हैं, बस थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो हो जाएंगे, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो ठीक है। अब बची बची क्या फिर आपकी, देखो जीके का वेटेज जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी 50 नंबर की आती है जीके आपकी। और करंट अफेयर ने सॉरी कंप्यूटर, ठीक, तो कंप्यूटर आती है 10 नंबर की। तो कह सकते हैं इन दोनों में मिलाकर, यानी जीके और करंट अफेयर मिलाकर आपके आते हैं 60 नंबर। ठीक, 60 नंबर जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, ठीक, 60 में से यानी 30 प्लस तो आपके इसमें आने ही चाहिए, 30 प्लस। ठीक है,
मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं देखो आज ही कह रहा हूँ, यानी 30 प्लेस है, 30 से 35 नंबर के बीच में भी आ जाएगा, आगे ना बहुत है आपके, क्योंकि आसानी से आप सिलेक्शन ले जाओ। कैसे? क्योंकि टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं, टोटल आपके कितने हो गए, 100 क्वेश्चन में से टोटल कितने हो जाएंगे? अगर आप 35 प्लस यहाँ लेकर आ जाओगे, 30 प्लस यहाँ लेकर के आ जाओगे, यही रणनीति होती है एग्जाम क्रैक करने की। आपके अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, अप्रोक्स 70 के आसपास नंबर हो जाएंगे। कितने? 70 के आसपास। और देखो ये एक ऐसा स्कोर है ना कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक, 70 प्लस तो आने ही चाहिए आपके नंबर। इस बात का ध्यान रखना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि 70 से कम कट ऑफ जाएगी, चली जाए वो बात अलग है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 70 से प्लस ही मुझे नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा स्कोर है कि आप ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। एससी एसटी की मैं बात नहीं कर रहा, एससी एसटी अगर इससे कम भी लेकर आते हैं तब भी वो सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ही, अगर पिछली बार की बात करूं तो 68 के आसपास गई थी जनरल कट ऑफ, और ओबीसी गई थी 67 के आसपास। ठीक है, तो इस बार आपको 70 प्लस नंबर लेकर हैं। और देखो दिल्ली पुलिस क्या ही बोलूं, सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है पुलिस में। जितनी पुलिस की भर्ती निकलती है, स्टेट लेवल की जो पुलिस होती है उससे तो बेहतर ही होता है दिल्ली पुलिस। यहाँ सैलरी भी ज्यादा होती है। ठीक है, और सब चीज बढ़िया होता है दिल्ली पुलिस में। यानी दिल्ली में ही आपकी जॉब लगेगी, और क्या चाहिए आपको इधर उधर। ऐसा नहीं है जैसे यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर कहां से कहां होते रहते हैं। ठीक, और दिल्ली पुलिस क्या छोटे सा एरिया, मतलब दिल्ली पुलिस अगर मैं और स्टेटों की तुलना करूं तो, ठीक, तो छोटा सा एरिया दिल्ली पुलिस, दिल्ली सॉरी, तो दिल्ली के अंदर ही घूमते रहोगे तुम, बस दिल्ली के अंदर ही आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है, सैलरी भी देखो यूपी पुलिस से तो ज्यादा होती है दिल्ली पुलिस की। तो बस क्योंकि आप जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होगे कि अब आपको क्या करना है। देखो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। और ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस बार आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे और अपना सपना साकार करोगे। ठीक है, अब बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।